हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड लेक्चर लेके आपके सामने आई हूँ। क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय तरलता? अंतर्राष्ट्रीय तरलता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों से जुड़ी हुई होती है। ये भुगतान माल और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होते हैं और एक देश और दूसरे देश के बीच पूंजी आंदोलनों के संबंध में भी संबंधित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में असंतुलन से निपटने के लिए आमतौर पर स्वीकृत अधिकाधिक साधनों से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता शब्द उन सभी परिस्थितियों को गले लगाता है जो ऋण मुक्ति में बाहरी नुकसान के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सभी भंडार शामिल होते हैं जो विभिन्न देशों के मौद्रिक अधिकारियों को उनके अंतर्राष्ट्रीय संवितरण को पूरा करने के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय तरलता शब्द सोने और मुद्राओं के भंडार की दुनिया की आपूर्ति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में दो प्रकार के तत्व शामिल होते हैं, जैसे स्वामित्व वाले भंडार और उधार लेने की सुविधा। IMF के सदस्य देशों के बीच वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक आदेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय तरलता संरचना के प्रमुख घटक को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकरणों के साथ स्वर्ण भंडार, केंद्रीय बैंक और IMF के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य देशों के डॉलर के भंडार, UK के अलावा अन्य देशों के पाउंड भंडार। यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 और 3 को, जो हमने ऊपर पढ़ा है, दुनिया की प्रमुख मुद्रा माना जाता है और सदस्य देशों द्वारा रखे गए उनके भंडार USA और UK की संबंधित देनदारियों का गठन करते हैं। हाल ही में स्विस फ्रैंक और जर्मन निशान भी माना गया है, प्रमुख मुद्राओं के रूप में है। नेक्स्ट है IMF किस्त स्थिति, जो IMF सदस्यों की ड्राइंग क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है तथा स्वैप समझौते और पेरिस क्लब के जिन जैसे देशों के बीच क्रेडिट व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इन सभी घटकों में से हालांकि डॉलर जैसी स्वर्ण और प्रमुख मुद्राएं आज दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय तरलता का निर्धारण करने में अधिक महत्व रखती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तरलता को मापना और इसकी पर्याप्तता का आकलन करना मुश्किल है। यह एक देश के सोने और विदेशी मुद्रा होल्डिंग पर निर्भर करती है और दूसरे देश से भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लेने की देश की क्षमता पर है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तरलता की पर्याप्तता को निर्धारित करना आसान नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की मात्रा और आवश्यक भंडार की मात्रा के बीच कोई सटीक संबंध नहीं है। वास्तव में विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियों और भुगतानों के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की आवश्यकता है कि देश के बीच भुगतान की नियमितता को कैसे कम किया जाए। जब किसी देश का भुगतान अस्थायी रूप से उसके भुगतान से अधिक हो और पूंजी में बहिर्वाद के कारण बढ़ी हुई निकासी को पूरा करता हो। इस प्रकार बाहरी या आंतरिक तरलता, घरेलू तरलता आर्थिक विनिमय का एक माध्यम और मूल्य का एक भंडार प्रदान करने के लिए एक ही उद्देश्य प्रदान करती है, और बाहरी तरलता का प्राथमिक कार्य भुगतान असंतुलन में अल्पकालीन उतार चढ़ाव को पूरा करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता शब्द में उन सभी वित्तीय संसाधनों और सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है जो कि भुगतान के अंतर्राष्ट्रीय संतुलन में घाटे के वित्त पोषण के लिए देशों के सदस्यों के मौद्रिक प्राधिकरण के लिए उपलब्ध है, जैसे सेंट्रल बैंक द्वारा आयोजित सोना, केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा, विभिन्न योजनाओं के तहत IMF से उपलब्ध सुविधाओं को उधार लेना, स्वैप और अन्य संबंधित क्रेडिट समझौताओं के तहत उपलब्ध क्रेडिट सुविधाएं, विशेष आहरण अधिकार SDR। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में क्षमता ब्राउज करने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय तरल शब्द ने निजी विदेशी मुद्रा होल्डिंग बैंकों को बाहर कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन के लिए वित्त ऋण का इस्तेमाल किया, जो कि निर्यात उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन, सरकारी ऋण की आपूर्ति जैसे कि आयात निर्यात
जैसे बैंक शब्द जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की वर्तमान अपर्याप्त अलग अलग देशों के भुगतान के बढ़ते संतुलन से इसकी पुष्टि की जाती है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तरलता के संबंध में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सार्वभौमिक तरलता के मुद्दे के वास्तविक विचार के बारे में वित्तीय विशेषज्ञों के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं जो एक अप्रत्याशित तरीके से सार्वभौमिक तरलता के मुद्दे को प्रदर्शित करते हैं। दावा है कि वह मुद्दा अधिक मात्रा में है, जो कि बसे व्यापार दरों के आधार पर परिवर्तन की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जो कि उचित नहीं है। वैश्विक धन संबंधी रूपरेखा या योजनाएं सोने या सोने के व्यापार, मानक या डॉलर और स्टर्लिंग के रूप में दुनिया भर में दुकानों के प्रकाश में फिर से निश्चितता को प्राप्त नहीं कर सकती और दुनिया के विस्तार के आधार पर सार्वभौमिक तरलता की विस्तारित मात्रा को समायोजित कर सकती है। इनके अलावा सबसे हैरान करने वाला मुद्दा आकार के संबंध में मुद्दा रहा है। नए सार्वभौमिक पकड़ संसाधन को लेना चाहिए। वास्तविक प्रकृति और नए सार्वभौमिक होल्ड संसाधन के प्रकार के संबंध में ड्राइविंग देश के बीच अतीत में विरोधाभास था। इस प्रकार ये कुछ समस्याएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता से संबंधित है। ये थी इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रॉब्लम से संबंधित लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू।